बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज एक नया सोशल मीडिया ने छोड़ा है और कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जो करनी थी। लाइव नशिस्त जो है वो आज तकनीकी ख़राबी की वजह से वो नहीं हो सकी, तो मैंने सोचा कि देर से ही सही लेकिन ये वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आज मीडिया पे एक ज़बरदस्त तूफ़ान आया हुआ है। कुछ तकर्रियों के हवाले से जो बात हो रही है उसमें सबसे पहला जो सोशल मीडिया छोड़ रहा है उसमें आधे लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने अब शहबाज शरीफ की टीम लगा दी है पंजाब में। ठीक है, एक तो ये बात। एक DGFIA की जो रिमूवल हुआ या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वाजिद ज़िया को जो DGFIA लगाया गया है, इसके हवाले से भी बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान की तरफ से गुस्से का इजहार है और अदलिया को मैसेज है कि क्योंकि आपने स्टे दिया हुआ था कि इनको कोई भी यहाँ से हिला नहीं सकता, इमरान खान ने उनकी जगह एक और लगा के ये मैसेज दिया है कि आपने क्योंकि मेरे फैसले को नहीं होने दिया, मैं आपका फैसला नहीं मानूंगा। तो ये अब एक सिग्नल दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इमरान खान जो अदलिया से महाजराई करना चाह रहे हैं, अदलिया से टक्कर लेने जा रहे हैं। और दूसरी बात जो ऐड की जा रही है बीच में, वो ये की जा रही है कि जैसे अभी ये हो रहा है कि जो जजेस के जो तकर्रुर का तरीक़ाकार है वो उस पर स्टे दिया हुआ था, शायद इफ्तिखार चौधरी ने ये सब कुछ ख़त्म किया था, वरना कमेटी ने उनका इंटरव्यू करना, और ये जो सारा चल रहा है जो बेसिकली अवामी मुतालबा है, जो बुनियादी तौर पे इमरान खान से उनका वोटर कहता है कि जजेस का भी कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। ये नहीं कि जज को जज ने सेलेक्ट किया और आके बैठ गया, सारे अपने बैठे हुए हैं मर्जी के, जब दिल किया किसी को ज़मानत, जब तो कोई तरीक़ाकार होना चाहिए, अवाम का मुतालबा है। लेकिन इसको भी इस चीज़ से तशबीह दी जा रही है कि जजेस को भी अब खींचने का प्लान है इमरान खान का। इमरान खान उनको भी ये मैसेज दे रहे हैं कि हम आपको भी जो है ना ज़रा देखेंगे और हम अगर चाहेंगे तो आपका तकर्रुर होगा वरना नहीं होगा। एक तो ये बात। फिर आज एक और मैं प्रोग्राम देख रहा था, मशहूर एंकर हैं वो जो -1 के हवाले से फिर आज उन्होंने बात की कि बिलावल का क्लिप चला के उन्होंने कहा कि देखें जी बिलावल क्या कह रहा है। तो आगे से बिलावल ने जो बोला ये कि कानून साजी जो है वो आर्मी चीफ के हवाले से मतलब ज़ाहिर है जो करनी है, तो कानून साजी तो होगी लेकिन जब नया वज़ीर आज़म होगा उसके अंडर होगी, इमरान खान के अंडर नहीं होगी। अब अपोजिशन तो हमेशा ऐसी ही बातें करती है, लेकिन इन बातों को ऐसे हमें बताया जाता है ऑथेंटिक तरीके से कि आम आवाम को ये लगे कि शायद वाकई -1 होने जा रहा है, वाकई सब इमरान खान के खिलाफ जा रहे हैं और ये सब कुछ हो गया है। अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल की बातें भी मैंने करनी है कि प्रिंसिपल स्टांस मीडिया का क्या होना चाहिए और एक्चुअली लोग क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे तकलीफ भी इसी चीज़ की होती है कि वो लोग जिन्हें हम मुहिब्बे वतन और ईमानदार समझते हैं वो भी प्रिंसिपल स्टांस यहाँ पे नहीं ले पा रहे, जिसकी मुझे बड़ी तकलीफ है। अभी जो सबसे ख़तरनाक बात है वो यही की जा रही है कि पूरी की पूरी पंजाब में जो टीम है वो शहबाज शरीफ की लगा दी गई। अभी मैं देख रहा था सना बुच्चा ने भी तकरीबन जो है वो यही बात कर दी, और 2-4 और एंकर्स के भी मैंने अगर प्रोग्राम में कुछ थोड़ी झलकियाँ देखी तो उसमें मुझे यही लगा कि वो यही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की टीम जो है वो सारी आ गई है। मैं 1 मिनट ज़रा यहाँ पे चाहता हूँ कि सब सांस लें और सुकून से जो है वो सोचें। सिर्फ बीच में मुशर्रफ की अगर टाइम आप निकाल दें तो 35 साल से पंजाब पे नून लीग ने तकरीबन अपना कंट्रोल रखा हुआ है मोर और लेस। जब से नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में आया, क्योंकि इन्होंने पंजाब की सियासत की है, वो बेशक वज़ीर ख़जाना बना हो या पंजाब का वज़ीर आला बनने से उसने शुरुआत की हो, पंजाब की पॉलिटिक्स पे उसने अपना कंट्रोल जमा लिया। लोगों की खरीदो फरोख्त जो है वो आम होना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये सब कुछ इन लोगों ने आम किया यहाँ पे। अब कोई अगर आपको ये कहता है कि पिछले 35 साल में इनकी हुकूमत के बावजूद ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं जो एक्सपीरियंस भी हों, काम करना जानते हों, 22वें ग्रेड तक भी पहुंच चुके हों और 21वें ग्रेड तक, और उन्होंने शहबाज शरीफ के लिए काम ना किया हो, आप मुझे बताएं ये हो सकता है? सिंध से अगर कोई ब्यूरोक्रेट लाएंगे तो जाहिर है उसने पीपल्स पार्टी के अंडर काम किया होगा। KPK से अगर कोई पुराना ब्यूरोक्रेट आप लेके जब लिया था हुकूमत, जब पहली दफा आई थी तब भी यही बातें हो रही थी, ये तो जी पहली हुकूमतों में भी रहे हैं ब्यूरोक्रेट, इनसे क्या काम करवाएंगे। बात ये है कि जितने अवेलेबल हैं उन्हीं में से बेस्ट चुन के उनसे काम करवाना है। शहबाज शरीफ के जो नंबर 1 और नवाज शरीफ की नंबर 1, 2 चॉइस थे वो फवाद हसन फवाद और आज चीमा थे, वो दोनों अंदर बैठे हुए हैं, उनको तो किसी ने नहीं लगाया। तो ये जो अब चूरन नया बेचा जा रहा है वो ये है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ की तकर्रियों को कबूल कर लिया है। याद रखें कुछ माह पहले जब तब्दीलियां की थी इमरान खान ने, तब भी यही कहा था लोगों ने कि देखें जी शहबाज शरीफ की टीम आ गई है, जबकि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी सर्व करती रही है शहबाज शरीफ को। अभी तक जितने लगाए गए थे वो शहबाज शरीफ को रिपोर्ट्स देते रहे, शहबाज शरीफ की बात मानते रहे और हुकूमत को नाकाम करते रहे।
अब एक पूरी नई खेप है, सबको तब्दील किया गया टॉप टू बॉटम। अब देखना है कि ये लोग क्या शहबाज शरीफ के साथ काम कर, क्योंकि हालात बदले हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ के साथ काम क्यों कर रहे थे पहले वाले। को शहबाज शरीफ उनका सगा है, को शहबाज शरीफ उन्हें आगे बचाएगा अगर उन पर केसेस बनते हैं। सिर्फ ये मसला था कि एक मैसेज आ रहा था मीडिया की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी कि हमारी डील हो रही है, और मीडिया भी बता रहा था कि इनका काम बन रहा है कि ये वापस आ जाएंगे इक़्तिदार में। अब तक मीडिया यही कहने में लगा हुआ है कि कभी माइनस इमरान का शोशा, कभी क्या ना क्या, ताकि लोगों को उम्मीद लगी रहे कि नून लीग वापस आ जाएगी। और फिर इसलिए ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, अभी तक रेजिस्ट करते आए हैं। तो अब ये जो नई खेप आई है, इनको बता दिया गया है कि कोई माइनस प्लस नहीं होने वाला, कोई शहबाज शरीफ वापस नहीं आने वाला। काम करोगे, आज़ादी है तुम्हें काम करने की, कोई नैब कोई इदारा तुम्हें तंग नहीं करेगा। ईमानदारी से काम करो, काम करके दिखाओ, सब कुछ जो है वो तुम्हारा हम साथ देगी, गवर्नमेंट तुम्हारी पुश्त पे खड़ी होगी। तो एक तो ये बात है कि ये झूठा बयानिया भी आगे मीडिया पे और रोल होगा, जबकि डे वन से शहबाज शरीफ के ही तो लगे हुए थे। तो जिसको भी इमरान खान लगाएगा, मीडिया ने यही कहना है। मीडिया को कभी भी अच्छाई नजर नहीं आनी। -1 पे फिर मैं आता हूं थोड़ी देर के लिए। सिनारियो ये बनाया जा रहा है कि कोई कानून साजी करनी पड़ेगी, आइन में क्योंकि तब्दीली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिस्क होगा। मैं जो समझता हूँ बुनियाद बनाई जा रही है इस बात की कि अगर सिर्फ आर्मी एक्ट में तब्दीली कर दी जाती है, तफसीली फैसले में या तो क्लियर कट लिख दिया गया कि आप आर्मी एक्ट में तब्दीली करके ले आएँ और पार्लियामेंट के एक्ट से आप पास करवा लें। लेकिन अगर तफसीली फैसले में ये लिख दिया जाता है और साफ कह दिया जाता है कि आइन के आर्टिकल 243 में आप तरमीम करके लेके आएँ ताकि क्लियर हो बात, तो इससे दो चीज़ें सामने आएंगी। नंबर एक ये, और ये बात मुश्किल है करना, लेकिन नंबर एक ये चीज़ सामने आएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिवली बदमाशिया को कंट्रोल देने के लिए, उनके हाथ में ताकत देने के लिए, उनको ताकतवर बनाने के लिए ये फैसला दिया है। ये खुल के कोई बात नहीं करता, मैं यहां करूंगा। अगर ये लिखा आता है तफसीली फैसले में कि आप आर्टिकल 243 को अमेंड करके आए, तो इसका मतलब है कि सारी ताकत बदमाशिया के हाथ में देने के लिए ये सारा कुछ किया गया था। लेकिन अगर सिर्फ बात एक्ट तक रहती है तो सारे शोशे और सब कुछ खुद ही दम तोड़ जाएगा। अदलिया की तरफ से अगर तफसीली फैसले में आता है कि आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए जो है वो बस डिफाइन कर दें कि आर्टिकल 243 की क्या क्या मतलब वो किस किस चीज़ की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसमें अगर अपॉइंटमेंट का लिख दिया गया है तो आगे नीचे फिर आर्मी एक्ट के तहत जो है वो मुद्दत और सारा कुछ जो है, क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं में आती हैं, आर्मी एक्ट में ही आती हैं, वो सब कुछ उसमें आ जाएगा। ना अपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, ये जो तादी हैं इनके साथ, इनको थोड़ी थोड़ी हड्डी डालनी पड़ेगी, वो आराम से मैनेज हो जाएगा। वो कभी भी जो है वो उस कश्ती को छोड़ के नहीं जाएंगे जो कश्ती तैर रही है, और डूबने वाली कश्तियों में छलांग नहीं लगाएंगे। ये पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से रहा है। तो दूसरे नंबर पे तो ये बात हो गई। नाज़रीन, जो मोरालिटी है ना यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रही है लोगों की। लोग कहते हैं कि क्योंकि इमरान खान चोरों के साथ नहीं बैठ रहा, तो इस्टेब्लिशमेंट बजाय इसके कि इमरान खान का साथ दे, वो फिर एडजस्ट करेगी, अकोमोडेट करेगी, इमरान खान को माइनस करेगी और किसी ऐसे बंदे को लाएगी जो इन चोरों को साथ लेके चल सके। क्या किसी एंकर को, किसी मीडिया वाले को ये बयानिया बनाना चाहिए? क्या किसी एंकर, किसी मीडिया वाले को किसी असूल के तहत चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? यहाँ पे नवाज शरीफ झूठा वोट को इज्जत दो का नारा लगाता है और 80% मीडिया उसके साथ चल पड़ता है। वो किससे लड़ाई थी? ठीक है, यहाँ पे एक बंदा अगर कह रहा है मैंने चोरों के साथ नहीं बैठना, इनको रियायतें नहीं देनी, और चोर अकड़ के खड़े हैं, बजाय इसके कि यहाँ पे हमें ये कहा जाए, मीडिया वाले भी ये शोर मचाएं, आवाज उठाएं कि अगर तो कोई कानून, कोई किसी चीज के अंदर रह के कोई काम होता है इस मुल्क में कभी, तो होना ये चाहिए कोई असूल, कोई इखलाकियात के तहत कि चोरों को ये मैसेज दिया जाए कि सीधे हो जाओ नहीं तो सारे अंदर जाओगे, बजाय इसके कि एक ईमानदार बंदे को, क्योंकि वो चोरों को सजा दिलवाना चाहता है जिसकी वजह से माहौल खराब है, क्योंकि जी चोर शोर मचा रहे हैं। भाई कौन सा चोर है जो शोर नहीं मचाता पकड़े जाने के डर से? कौन सा चोर है जो नहीं चाहता कि उसे डील मिल जाए और आसानी मिल जाए? तो आप चोरों के आगे सर झुका देंगे और इस चीज को आप प्रोपगेट कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए हर उस एंकर को और उस मीडिया वाले को जो इस चीज को आगे बढ़ाता है और जरा सा भी इसके आगे एक्सप्लेनेशन नहीं देता। मैं चाहता हूं कि जर्नलिज्म ऐसा हो कि सिर्फ खबर दें और उसके साथ अपनी राय का भी इजहार करें और बताएं कि ये सही है, ये गलत है। अवाम को बताएं तो सही कि क्या सही है क्या गलत है। अपोजिशन ने जो कहा वो हमें पक्की बात करके, पक्का मुंह करके कहा जाता है यही होने जा रहा है, जो कि झूठ बोला जाता है जी यही होने जा रहा है, इधर से कोई थोड़ी खबर आती है यही होने जा रहा है। खबर एक अलग चीज है, सच और झूठ क्या है ये लोगों को बताएं।
लोगों को बताएं कि किसी सूरत चोरों के आगे ना रियासत को सर निगू होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को, किसी को भी नहीं। चोर जितना मर्जी अकड़े, बिल आखिर अवाम की तरफ देखना है। अवाम का पैसा लूटा है इन्होंने, किसी के बाप का पैसा नहीं है कि कोई ऐसे डील कर ले और इसको हटा दो, इसको लगा दो। तो इस तरफ भी सोचना चाहिए। आप आयरनी देखें सिचुएशन की कि क्या बात की है बिलावल ने कि हमें पाकिस्तान के डॉक्टरों पे एतबार नहीं है, यानी ये भी अपने बाप को बाहर ले जाने के लिए पर तोल रहा है। 12 साल हो गए हैं, तकरीबन 11.5 साल सिंध में लगातार इनकी हुकूमत है। हेल्थ मिनिस्टर है सिंध की जरदारी की बहन। एक ऐसा अस्पताल और उसमें ऐसे डॉक्टर नहीं है जहां ये खुद मान रहे हैं कि जरदारी का इलाज यहां नहीं हो सकता पूरे पाकिस्तान में। पंजाब वालों का भी खुल गया, जो कहता था बिलावल के मैंने बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिए, देखें जी सिंध ने सब ज्यादा तरक्की किया है, वो भी खुल के आपके सामने आ गया। ये है आयरनी ऑफ द सिचुएशन कि खुद मान रहे हैं अपनी नाकामी और मीडिया इसको नहीं उठा रहा। अगर इमरान खान ये कह दे, अगर इमरान खान ये कह दे कि मैं अपना इलाज कराने बाहर जा रहा हूँ जहाँ अस्पताल नहीं है, इन्होंने उधेड़ के रख देना है कि 5 साल में केपीके में क्यों नहीं अस्पतालों को ठीक किया। और इसीलिए इमरान खान कभी जाएंगे भी नहीं इलाज कराने मुल्क से बाहर, उन्हें एतमाद भी है अपने मुल्क के अस्पतालों पे। फिर एक और बात, आज अहमद मीर साहब का वो जो इंटरव्यू एलिजेडली चला नहीं या एडिट हो गया या जो भी है, रोजी टीवी का था या जो भी था, उसमें अहमद मीर साहब फिर वही बात करते हैं कि मैंने जरदारी से कहा कि इमरान खान जो है वो आपका इंटरव्यू नहीं रोकेगा, इमरान खान जो है वो ऐसा नहीं है। जरदारी ने आगे से कहा तुम जानते नहीं हो इमरान खान बड़ा छोटे दिल वाला है। और ऐसी कहानियां बना रहे हैं अहमद मीर साहब जैसे कि ये एक आम सी बात थी, कोई प्री प्लान्ड नहीं था। अचानक हम बैठे हुए थे, ख्याल आ गया इंटरव्यू कर लें और सारा कैमरा क्रू पहुंच गया फौरन। एक मिनट थोड़ा गौर करें, अचानक हम बैठे हुए थे, ठीक है, मजाक मजाक में बात हुई हमारी, जरदारी साहब ने कहा जी कि तुम्हारा दोस्त है ना इमरान खान, देखो तुम्हें इंटरव्यू दिया है, पहला 1-on-1 इंटरव्यू। तो हामिद मीर ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मैशत की वजह से सारा कुछ उसने किया था, तो आप दे दें मुझे इंटरव्यू, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी ऐसे हमें बताया जा रहा है कि ये कोई प्री प्लान नहीं था, कुछ प्लांटेड करने की कोशिश नहीं थी, कोई अपना नैरेटिव देने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ये हमें पागल समझते हैं। ये पूरी आवाम को 40 साल से चूना लगा रहे हैं, जितने अरसे से ये साफ़ी हैं यहाँ पे, जितने अरसे से ये सियासत में इस तरह के लोग, ये हमें मुसलसल चूना लगा रहे हैं। लेकिन अब अवाम ने इनके हाथों बेवकूफ़ बनने से इनकार कर दिया है। तो हामिद मीर साहब खुदा के लिए कभी सच बोल दें लाइफ में, कभी सच बोल दें, यकीन माने गुनाह नहीं होता सच बोलने का। आप बता दें खुल के कि हाँ मैं पीपल्स पार्टी के लिए नरम गोशा रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जरदारी को मौका मिले टीवी पे आके अपने आप को क्लियर करने का, उसका जो इमेज बन गया मैं से 10% का, मैं वो धोना चाहता हूँ, मैं मदद करना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी दोबारा जो है मुल्क में हुकूमत बनाने के काबिल बने। भाई खुल के सामने आ जाए ना, कितना सा मुश्किल काम है ये। एक तरफ आप नारे लगाते हैं इमरान खान मैं डरता नहीं हूँ ये वो, दूसरी तरफ आप में इतनी हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है कि आप ये बात कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप ये हिम्मत का मुजाहरा करेंगे और आप ऑफिशियली पीपल्स पार्टी के साथ अपनी जो है शमूलियत वो उसका इज़हार करेंगे। मुश्ताक मिनाज से ही सीख लें, इरफान सिद्दीकी से ही सीख लें। नून लीग के अगर सपोर्टर हैं तो खुल के सपोर्ट किया उन्होंने। चलो मैं उनसे इतफाक नहीं करता, मेरी नज़र में वो सहाफत को बदनाम करने वाले लोग हैं, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने कुछ तो मुजाहरा किया है बड़ेपन का, कि कम अज़ कम खुल के कहा है कि हाँ। इवन अताउल्लाह कासमी जो है पीटीवी स्कैंडल वाले जनाब, खुल के कहा कि नवाज शरीफ के साथ मेरी अकीदत है, मैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान के मसलों का, मसाइल का जो है वो समझता हूँ कि हल वही निकाल सकते हैं। आप भी खुल के बात करें, हिम्मत करें, थोड़ी जान पैदा करें अपने अंदर। और फिर नाज़रीन मैं आपसे कहूँगा कि डॉन के दफ्तर के बाहर जो ये मुजाहरा हुआ है, जैसे भी हुआ है, एक बात मुझे आप समझाएं, सुर्खे मुजाहरा करें तो ये कहते हैं जी उनको आज़ादी होनी चाहिए, फजलुर रहमान आके रियासत को ललकारे, इदारों को ललकारे, इमरान खान की ज़ात पर कीचड़ उछाला जाए, कैसी कैसी गलीज बातें वहाँ से नहीं की गई, मजहबी नफरत फैलाई गई। इनके मुताबिक ये हक है सबका करने का। लेकिन अगर डॉन के बाहर कुछ लोग एहतजाज कर लें खड़े होकर तो इन्हें तकलीफ होती है। ये कहते हैं किसी को हक ही नहीं है कि मीडिया के किसी दफ्तर के बाहर जो है कोई बंदा एहतजाज करे। वहाँ क्यों नहीं? इंसानी हकूक में फिर ये नहीं आता? हर इंसान का बुनियादी हक है कि वो एहतजाज करे। उसे ये लग रहा है कि डॉन ने गलत बात की है, डॉन को चाहिए कि अपोलोजाइज करे। डॉन को चाहिए था फ़ौरन मीडिया पे अपॉलॉजी डालता, ट्वीट के जरिए अपॉलोजाइज करता, कोई भी बाहर ना जाता। 2-4 लोग थे, 10 लोग थे, 50 थे, ये मैटर नहीं करता। अव्वल तो इतने लोग ही नहीं थे कि आप कहीं कोई परेशानी की बात है। लेकिन अगर कोई आके एहतजाज करता है तो आपको समझ आनी चाहिए कि आपने गलत काम किया है। या तो आप कहें कि किसी को एहतजाज करने का हक नहीं है, या फिर आप ये माने कि हाँ भी इस मीडिया सेक्रेट काउ है, आप इसे सेक्रेट काउ समझते हैं, आप पगड़ियाँ उछालें लोगों की।
लेकिन लोग जो है वो उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। हम सबको थोड़ा सा जो है ना वो अपने गिरबानों में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम किस किस्म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तबाही और बर्बादी करना चाहते हैं या किस तरफ जाना चाहते हैं। तो नाज़रीन, ये मैंने आज कुछ बातें करनी थी जो ज़रूरी था, क्योंकि ये एक नैरेटिव बन रहा है जो एक्चुअली मैंने बात की है कि एक तो इमरान खान ने जो है शहबाज शरीफ के बंदे लगा दिए, जो तीसरी बार ये नैरेटिव यही बिक रहा है, यही नैरेटिव फिर से बिक रहा है। इमरान खान ने तकर्रियाँ की हैं कुछ, और जो DGFI लगाए हैं उसको ये कहा जा रहा है कि ये अदालत से लड़ाई की कोशिश है। फिर अगर जजेस के तकर्रुर की बात की गई है कि कोई तरीका हो, कोई कमेटी को इंटरव्यू दें, उसको भी कहा जा रहा है जी अदलिया से लड़ाई की कोशिश है। नाज़रीन, ये सब हांडी हिलाने वाले लोग हैं, सब वन टू ऑल। क्योंकि देखिए नॉर्मली, अब मैंने दिन को जो है अगर आपको बताया मीशत के हवाले से, अब ये कोई मसाले वाली खबर नहीं है, इतने लोग नहीं देखते। लेकिन जैसे ही आप हांडी लाते हैं ना, आप थोड़ा सा ओह गवर्नमेंट जा रही, ओह -1 होने वाला है, ओ ये लोग देखते हैं, मिलियंस में व्यूज मिलते हैं। फिर सब इसी चीज का खेल है, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सब इसी चीज का खेल है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का नुकसान करके पैसा कमाने का सोचने वाले को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि लानत है ऐसे पैसे पर जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के कमाया जाए। उम्मीद है कि सारे मीडिया वाले भी जरा सा अपने गिरबानों में झांकेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।